मैंने आपसे दरूद पाक बुलंद आवाज से पढ़ने के लिए कहा है, बुलंद आवाज से दरूद पाक सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। नातों का एक तवील सिलसिला आपने समाअत फरमाया। मुझसे पेशरो दो मदहाने रसूल ने बेहतरीन अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश फरमाया। जनाब अब्दुल रहीम चिश्ती बलरामपुरी, जनाब जाहिद अली बलरामपुरी, और अभी एक बेहतरीन आवाज के मालिक हरफन मौला जनाब असलम गोंडे, जिनकी आवाज से मैं समझता हूँ मुर्दे जिंदा हो जाए। कई जलसों में साबका रहा है। हमारी मकबूल खानकाह बिलहरी शरीफ आस्ताना फिरदौसिया चिश्तिया, वहाँ इस साल इनकी हाजिरी रही, बड़े अच्छे अंदाज में पेश की। और आप इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। जमात अहले सुन्नत की एक मुक़्तदर शख्सियत खतीब आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती रेहानुल हसन साहब क़िबला प्रिंसिपल दारुल उलूम बहारशाह फैज़ाबाद तशरीफ फरमा है। एक अच्छा बयान आप समाअत करो। हज़रत अल्लामा अमान हसन साहब क़िबला, उस्ताद अनवारुल कुरान बलरामपुर तशरीफ फरमा है, और एक बेहतरीन आवाज के मालिक हजरत कारी रियाजुद्दीन साहब क़िबला सादुल्लाह नगरी वो तशरीफ फरमा है। ये सारे के सारे लोग इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरे बाद आप तक अपने अशार और बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक नाम छूट रहा था जनाब फैसल रब्बानी साहब का, इन सब को आपको समाअत करना है। मैं आपके बीच थोड़ी देर के लिए हाजिर आया, और आज ये मेरी आमद मेरी खुशनसीबी है। मैं अपने नसीबे पे नाज करता हूँ कि इस मुक़द्दस रात में एक उर्से मुक़द्दस में भी हाजिर हो रहा हूँ, और विलादत मुक़द्दस में भी हाजिरी का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। दो चीज़ें आज अपनी रानाइयों के साथ हर एक खतीब और शायर के साथ लिए हुए पूरी रात गुजरेगी। बलरामपुर में तकरीबन ये तीसरी बार हाजिर हो रहा हूँ। एक बार गदुरहिया कहीं है, गदुराहवा, वहाँ हाजिर हुआ था बहुत पहले, और फिर एक बार मदरसा जामिया हुमैरा के जलसे में हाजिर हुआ था मौलाना अता मोहम्मद साहब के तवस्सुल से। आज जनाबे राजू साहब के राज में
हज़रत अल्लामा मुफ्ती रेहानुल हसन साहब की क़यादत में आज आपके बीच हाज़िरी का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा मैं अपनी तमहीद आगे नहीं ले जाना चाहूँगा। अगर तवज्जो हो तो मेरी तरफ से भी चंद अशार समात कर लो। शाद व करम व नवाजिश। देखो मेरी कोई आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, ना असलम गोंडवी जैसे, न जाहिद और न अब्दुल रहीम जैसे। इतनी आवाज़ मोटी है वो तो आप खुद सुन रहे हो। लेकिन मेरी एक आदत है कि जब मैं तकरीर शुरू करता हूँ तो नाते रसूल मकबूल से शुरू करता हूँ। नियत ये होती है कि जहाँ कहीं नस्र की दुनिया से नाते रसूल मकबूल कहूँगा, वहीं नज़्म की भी दुनिया से हो जाए, न जाने कौन सी अदा पसंद आ जाए और मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं समझता हूँ कि मेरी यही वो अच्छी नीयत है जिसकी बुनियाद पर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी बारगाह में 2 मरतबा बुलाया, और अभी इसी साल पूरा रमज़ानुल मुक़द्दस मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा में गुजार कर हाजिर हो रहा हूँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये मेरे आका का करम है और आज उन्हीं की विलादत की रात है। बिलाशुबहा उनकी बरकतों से हमें और आपको माला माल होना है। तो तवज्जो है ना? तो बुलंद आवाज से एडवांस में सुभान अल्लाह बोल लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने 2 जहां तुम्हारे लिए। बहुत बहुत सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत जोर मुफ्ती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे आप लोग भी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह बोल दो यार, सुभान अल्लाह बोलिए, जी लगा कर बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने 2 जहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। हज़रत मौलाना साहब बहुत प्यारा शेर आला हज़रत का ये है, और जिसको मैं बहुत दिल से पढ़ता हूँ। या रसूल अल्लाह दहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए। हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे दीवार तुम्हारे लिए, तुम्हारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे दीवार तुम्हारे लिए। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह।
सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। न मेरे दिल न जिगर पर न दीदे तर पर, न मेरे दिल न जिगर पर न दीदे तर पर, करम करें तो निशाने कदम हो पत्थर पर। बेशक हक है बेशक। न मेरे दिल न जिगर पर न दीदे तर पर, करम करें तो निशाने कदम हो पत्थर पर। और या रसूल अल्लाह तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, हक है बेशक। तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं यारिज़े मुनव्वर पर। हक है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर। और आखिर वक्त है आसी चलो मदीना, आखिर वक्त है आसी चलो मदीना को, निसार होके मरे तुर्बते पैगंबर पर। निसार होके मरे तुर्बते पैगंबर पर। हजरत खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयते करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, आज मैं उस हवाले से थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करने की सादत हासिल करूंगा। चूंकि इस बज़्म की निस्बत उर्से पाक से भी है, एक अल्लाह के वली से भी है। बाबा का क्या नाम? हजरते शहीद मर्द बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह। मैं एक हदीस बयान करके फिर अपनी तिलावत करदा आयत करीमा पर आपसे गुफ्तगू करने की सादत हासिल करूंगा। और एक बात और सुन लो भाई, मैं दरसगाही आदमी हूं, रट्टू तोता या फड़ाफड़ मुकर्रिर नहीं हूं। जो पढ़ता हूं, जो पढ़ाता हूं, वही बोलता हूं। तो जरा सा आपको भी कुछ गौर करना होगा। और ये मजमे में अफरा तफरी का माहौल मत बनाइए, बस मुझे थोड़ी देर सुन लीजिए। मेरे बहुत ही करीबी मुहिब्बे मुकर्रम हजरत अल्लामा मुफ्ती रेहानुल हसन साहब क़िबला, उनसे मैंने कहा कि अगर थोड़ी इल्मी गुफ्तगू हो जाए कुछ तो चलेगा ना, कि आम फहम गुफ्तगू की जाए। हजरत ने इजाजत दी, आप जैसी चाहें तकरीर करें। इसलिए अगर मेरी बात कहीं इल्मी हवाले से कोई गाढ़ी लगे तो माफ कीजिए। वो चाय वाले रखो भी चाय, मेरी तकरीर के बाद जितनी चाहे ना चाय पिला दे। बैठो 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 बैठो। बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़िए। मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं अल्लाह के वली के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था। वली कौन होता है, बस एक हदीस सुनाऊंगा, क्योंकि विलायत के ताल्लुक से तो मेरे पास ढेरों सारे खजाने हैं, बोलता रहूं बात खत्म। आज तो विलायत को लोगों ने लिल्ली घोड़ी समझ लिया, जिसको चाहा वली बना दिया। मगर बहुत कठिन है डगरपन घट की,
मर्तबे विलायत को पाने के लिए सबसे पहले मंजिले तज़किया है, फिर तस्बिया है, फिर तहलिया है, फिर तखलिया है, फिर तदन्ना है, फिर तजल्ला है, तब तवल्ला है। अब इसकी तशरीह चाहिए, मगर टाइम नहीं मेरे पास कि मैं एक एक की तशरीह करूं, पूरी तकरीर इसी पे हो जाएगी। लेकिन जब बंदा वली बनता है तब अल्लाह जिब्रील अमीन से कहता है, बुलंद आवाज़ से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बंदा असलम साहब वली बनता है तब अल्लाह जिब्रील अमीन से कहता है, ए जिब्रील फला वादी में, फला गांव में, फला शहर में, फला जंगल में, फला नदी के किनारे वो मेरा अल्लाह, वो मेरा बंदा जो मेरे ही लिए सब कुछ तज कर, सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरा हो गया, उसे पहचानते हो, उसे जानते हो? जिब्रील कहते हैं हाँ या अल्लाह, जान रहा हूं उसे, पहचान रहा हूं उसे। अल्लाह फरमाता है जिब्रील सुनो, अना उहिब्बुहु फअहिब्बुहु, बुलंद आवाज़ से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। हदीस कुदसी है, ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी उस हदीस को बोलते हैं कि ज़बान मुस्तफ़ा की होती है और ज़बान मुस्तफ़ा पे बोली खुदा की होती है। वाह वाह, क्या कहना हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा, बहुत बड़ा इदारा आपके करीब है, पूछ लेना जाकर। अल्लाह फरमाता है जिब्रील अना उहिब्बुहु फअहिब्बुहु, मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूँ और तू भी उससे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तू भी उससे मोहब्बत कर। और यहीं पर बस नहीं, अल्लाह कहता है जिब्रील जाओ सातों आसमानों में ऐलान कर दो, जमीन के सारे तबकात में ऐलान कर दो, एक एक जर्रे में, पहाड़ों में, समंदरों में, सतहों में, सब हर जगह ऐलान कर दो। क्या ऐलान कर दो? क्या है लोगों, इस बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है और उसका जिब्रील भी मोहब्बत करता है। ऐ लोगों तुम भी इस बंदे से मोहब्बत करो। हजरत जिब्रील अमीन ऐलान करते हैं, उनकी ऐलान का आलम ये होता है जिन जिन के कानों तक वो आवाज पहुंचती है, या मिन जानिबिल्लाह उनके कल्ब तक वो आवाज पहुंचती है। लोग जमात दर जमात, चौक दर चौक उनकी तरफ चले आ रहे होते हैं। यही वजह है अल्लाह का वली जब जमीन पर होता है तो रोजाना मेला, और जब जमीन में होता है तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान औलियाए किराम। वो अल्लाह का वली है जो लेटा है आपके यहाँ, जिसके उर्स में आप आए हो। बस हजरत अल्लाह के वली के उर्स के ताल्लुक से बात चली थी, इसलिए मैंने एक हदीस तक छोड़ दिया है। अब आगे इस पर गुफ्तगू नहीं करूँगा, क्योंकि अगर इस पर गुफ्तगू करूँगा तो एक पूरी तकरीर यही हो जाएगी। भी बहुत सारी हदीसें हैं, बहुत सारी तशरीहात। मैं खानखाही नहीं हूँ, मैं तो मुदर्रिस हूँ। खानखाहें अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे प्यार करती हैं, खानकाहें मुझको मानती हैं, उनका फैसला है। वरना मैं तो एक मुदर्रिस हूँ, एक मदरसा का आदमी हूँ। तवज्जो है ना? तो बुलंद आवाज से बोलो, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का इरशाद है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
ए महबूब, हमने तुम्हें सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आलम इंसानियत, अल्लाह के रसूल ने इसे पसंद फरमाया, जिसमें आप तशरीफ लाए, और ये उन्हीं की बरकत है, उन्हीं के आने का फैज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में करमना बनी आदम का ताज इसी इंसान के सर पे रखा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस इंसान को अशरफुल मखलूकात करार दिया गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब, हमने तुम्हें पूरी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा। एक बात तो ये वाज़ेह कर दूं आपको, अल्लाह फरमाता है हमने भेजा, और भेजने के लिए अरसलना फरमाया। माहिर दरसियात अल्लामा रेहान रजा साहब बैठे हैं। भेजने का मफहूम किसी और भी लफ्ज से आ सकता था, बासना भी आया हुआ है, हमने भेजा। मगर जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की रहमत को बयान करना चाहा तो बासना से नहीं, और बता दूं, ये अरसलना इसका मादा रा सीन लाम है, जिससे रसूल है, रसूल, जिससे रसूल बना। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, रहमतन आया हुआ है, ते पर दू जबर लगाए। दू जबर समझते हो ना, हमारे भाषा यानी ग्रामर में उसको तनवीन बोलते हैं, और हालत नसबी में है, यानी उस पर दो जबर लगा हुआ है। दो जबर लगे होने के कुछ कवानीन होते हैं। तो 5 तरीके से मुफस्सिरीन ने इसकी वजाहत फरमाई है। अगर मौका मिला तो मैं इंशाअल्लाह 5 वजाहत करूंगा, और अगर गुफ्तगू तमाम हो गई, आप थक गए, मैं थक गया, मैं तो नहीं थकूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं जब आता हूं रसूलुल्लाह की तारीफ करने पे तो चाहे रात गुजर जाए। पहली बात सुन लो, रहमतन पे 2 जबर क्यों है?
जबर तन, आपने कहा, पढ़ा होगा अनवरुल कुरान में बचपन में, तेजु जबर तन, क्यों आया ये जबर, क्या वजह है इसकी? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि पहली तौजीह तो ये है कि ये मफूले लहू है, मफूले लहू है। रेहान साहब से वजाहत पूछ लेना, मगर मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। मफूले लहू इसके पहले जो फेल होता है, जो काम करने का मफहूम देता है, ये उसका सबब बनता है, जरिया बनता है। अल्लाह ने फरमाया अरसलना का, ए महबूब हमने तुम्हें भेजा रहमतन। मुफस्सिरीन फरमाते हैं लिअजली रहमा, यानी पूरी दुनिया के लिए जो आप भेजे गए हैं, आप रहमत का सबब भेजे गए हैं, रहमत का जरिया बना करके आप भेजे गए हैं। यानी कायनात की तमाम चीजें सब आपके वसीले और आपके सबब बनाई गई हैं। ये आसमान का शामियाना आपके वसीले से है, जमीन का फर्श ये आपके वसीले से है, शमशो कमर ये आपके वसीले से है, बरगो बर ये आपके वसीले से है, शजरो हजर ये आपके वसीले से है, बर खुश्को तर ये आपके वसीले से है। कायनात का जर्रा जर्रा ए मुस्तफा ये आपके जरिए बनाया गया। तब इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए मुस्तफा आपके सबब हमने सारी दुनिया को पैदा किया। रहमत आम्मा जो आपकी है सब पर, करम सब पर है। कोई भी हो कहीं भी हो तुम्हारे से रहमतुल लिल आलमीन। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शॉर्ट में तो एक वजह बयान कर दिया हमने। अहले इल्म का मजमा होता तो और मजा आता, जब अहले इल्म की महफिल होती है ना तो और मजा आता है। हम लोग तो बहुत जम के फिर बोलते हैं। दूसरी तौजीह सुनो, इस पे दो जबर जो आया, तेजु जबर, बुलंद आवाज से कह दो। एक तौजीह तो आपने समाप्त कर ली, दूसरी सुनो, ये है एक। अब दूसरी सुनो, ये हाल वाक़ई हो, और हाल किसी फाइल या मफूल का होता है, बा फाइल मफूल का जाना अहले इल्म होते तो समझते, मगर यहां मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अरसल नाका में जो का ज़मीर है, इससे मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा है, और इसी का की हालत बयान की जा रही है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, ए मेरे महबूब, हमने जो तुम्हें भेजा है इस दुनिया में, आपको ऐसे नहीं, सरापा आपको रहमत बना करके भेजा। आपकी हालत ये है कि आप सरापा रहमत पूरी दुनिया के लिए आप बना करके भेजे गए। मेरे यारों, पूरी दुनिया के लिए सरापा रहमत। अब जब सरापा रहमत है तो हाथ भी रहमत है, आँख भी रहमत है, जबान भी रहमत है, हर एक उज़्व मुस्तफ़ा का रहमत है। और इन उज़्वों से आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रहमो करम के दरिया बहाए गए हैं, जिनका जिक्र कुरान में भी है और जिसका जिक्र
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, रहमतन आया हुआ है, ते पर दुई जबर लगा है। दुई जबर समझते हो ना, हमारे भाषा यानी ग्रामर में उसको तनवीन बोलते हैं, और हालत नसबी में है, यानी उस पर दो जबर लगा हुआ है। दो जबर लगे होने के कुछ कवानीन होते हैं। तो 5 तरीके से मुफस्सिरीन ने इसकी वजाहत फरमाई है। अगर मौका मिला तो मैं इंशाअल्लाह 5 वजाहत करूंगा, और अगर गुफ्तगू तमाम हो गई, आप थक गए, मैं थक गया, मैं तो नहीं थकूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं जब आता हूं रसूलुल्लाह की तारीफ करने पे तो चाहे रात गुजर जाए। पहली बात सुन लो, रहमतन पे 2 जबर क्यों है? ते दुई जबर तन, आपने कहा, पढ़ा होगा अनवरुल कुरान में बचपन में, ते दुई जबर तन, क्यों आया ये जबर, क्या वजह है इसकी? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि पहली तौजीह तो ये है कि ये मफूले लहू है, मफूले लहू है। रेहान साहब से वजाहत पूछ लेना, मगर मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। मफूले लहू इसके पहले जो फेल होता है, जो काम करने का मफहूम देता है, ये उसका सबब बनता है, जरिया बनता है। अल्लाह ने फरमाया अरसलना का, ए महबूब हमने तुम्हें भेजा रहमतन। मुफस्सिरीन फरमाते हैं लिअजली रहमा, यानी पूरी दुनिया के लिए जो आप भेजे गए हैं, आप रहमत का सबब भेजे गए हैं, रहमत का जरिया बना करके आप भेजे गए हैं। यानी कायनात की तमाम चीजें सब आपके वसीले और आपके सबब बनाई गई हैं। ये आसमान का शामियाना आपके वसीले से है, जमीन का फर्श ये आपके वसीले से है, शमशो कमर ये आपके वसीले से है, बरगो बर ये आपके वसीले से है, शजरो हजर ये आपके वसीले से है, बर खुश्को तर ये आपके वसीले से है। कायनात का जर्रा जर्रा ए मुस्तफा ये आपके जरिए बनाया गया। तब इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए मुस्तफा आपके सबब हमने सारी दुनिया को पैदा किया। रहमत आम्मा जो आपकी है सब पर, करम सब पर है। कोई भी हो कहीं भी हो तुम्हारे से रहमतुल लिल आलमीन। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शॉर्ट में तो एक वजह बयान कर दिया हमने। अहले इल्म का मजमा होता तो और मजा आता, जब अहले इल्म की महफिल होती है ना तो और मजा आता है। हम लोग तो बहुत जम के फिर बोलते हैं। दूसरी तौजीह सुनो, इस पे 2 जबर जो आया, तेजी जबर, बुलंद आवाज से कह दो। एक तौजीह तो आपने समाप्त कर ली, दूसरी सुनो, ये है एक। अब दूसरी सुनो, ये हाल वाक़ई हो, और हाल किसी फाइल या मफूल का होता है, बा फाइल मफूल का जाना अहले इल्म होते तो समझते, मगर यहां मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अरसल नाका में जो का ज़मीर है, इससे मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा है, और इसी का की हालत बयान की जा रही है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, ए मेरे महबूब
हमने जो तुम्हें भेजा है इस दुनिया में आपको ऐसे नहीं, सरापा आपको रहमत बना करके भेजा। आपकी हालत ये है कि आप सरापा रहमत पूरी दुनिया के लिए आप बना करके भेजे गए। मेरे यारों, पूरी दुनिया के लिए सरापा रहमत। अब जब सरापा रहमत है तो हाथ भी रहमत है, आँख भी रहमत है, जबान भी रहमत है, हर एक उज़्व मुस्तफ़ा का रहमत है। और इन उज़्वों से आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रहमो करम के दरिया बहाए गए हैं, जिनका जिक्र कुरान में भी है और जिसका जिक्र बेशक